हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राइडल मेकओवर एंड मोर। जिससे मुझे पता है आज आपको मुझे देख के बहुत ही वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि मैं ऐसे मेकअप में क्यों आई हूँ विदाउट एनी आई मेकअप किया है। एक्चुअली जो आज मैं जो रिव्यू देने वाली हूँ वो है मॉर्फी आई ऑब्सेस्ड ब्रश। यस, अभी वो इंडिया में अवेलेबल है और नायका में अवेलेबल है। मैंने वहीं से परचेस किया है। और ये जो आई ऑब्सेस्ड मॉर्फी के जो ब्रश है ये पहले सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोर वगैरह में और इंटरनेशनल शिपिंग वगैरह करके मंगवाना पड़ता था। बट फर्स्ट टाइम मुझे पता चला जब भी कि ये नायका में लॉन्च हुआ है। सो मैंने और देरी नहीं की दोस्तों। तो मैंने क्या किया, मैंने ये खरीद ली और मुझे लगा कि ये जैसे कि जैसे मेरे पास पहुँचे एकदम मैं आपको दिखाती हूँ एकदम ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कि ये अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसीलिए और एज वेल एज इसके साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि आपको मैं एक एक ब्रश का डेमो भी दूँ, रिव्यू भी दूँ, तो दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज़ है, एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है, बहुत ही एक्साइटिंग है, आप लोगों को भी एक्साइटिंग लग सकते हैं। सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने अपनी मेकअप की जर्नी में ये सीखा है एकदम प्रॉपर सही तरीके का ब्रश होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि ब्रश अगर गलत हो तो आप जो मेकअप सोचते हो, आप जो मेकअप मतलब करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते। जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, ऐसे पोस्टर्स में, फिल्मों में, या फिर जो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स होते हैं आई मेकअप की, जैसे हम गूगल पे देख सकते हैं, वैसा आई मेकअप हम चाह के भी घर में ऐसे नहीं कर सकते। काफ़ी लोग ऐसे मतलब सोचते हैं कि यार इतना अच्छा मेकअप हम कैसे करें। तो उसके लिए जो टूल्स है, टूल्स में सबसे पहले आता है मेकअप ब्रश। वो ब्रश आपके पास मतलब प्रॉपर ब्रश होना बहुत ज़रूरी है और मॉर्फी ने इसी बात का ख्याल रखा है। सो मैं इसीलिए आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेमो इसीलिए दूंगी क्योंकि आपको भी पता चले कि एक ये जो आई ऑब्सेस्ड जो कलेक्शन है इसमें हर तरह की ब्रश, चाहे वो कट क्रीज हो, कैट आई हो, विंग आई हो, या फिर आप अरेबियन आई करो, या फिर आप उसमें मतलब एक कलेक्शन में पूरी मतलब जितने सारे ब्रशेस हैं पूरी आपकी कंप्लीट कलेक्शन है, ताकि कोई भी आप आई मेकअप जैसे आप देखते हो मतलब जो आपकी दिली ख्वाहिश है वो आप कंप्लीट कर सको। नायका के ऐसे बॉक्स में ये आते हैं। एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स और इसके अंदर ताकि ब्रश बहुत ही सुरक्षित रहे इसके अंदर ऐसे मतलब एक ब्राउन कलर के जो रैप है वो रैप दिया जाता है और उसके ऊपर रहता है ये एक्चुअली फॉल लेदर बैग है और ये ऊपर आपके एक इंफॉर्मेशन है इसमें, मतलब इंफॉर्मेटिव एक ये है ये क्या कौन सा ब्रश क्या क्या काम करते हैं, मतलब विच वन इज़ विच ब्रश, आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो वो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और अभी आती हूँ मैं इसकी ये लेदर बैग। देखिए यहाँ पे मॉर्फी का एकदम स्टील कलर की एकदम स्टिल लोगो है, यहाँ पे एम्बोस किया हुआ पूरा लोगो है और ये फॉल लेदर है क्योंकि मॉर्फी की सबसे बड़ी क्लेम है ये क्रुएल्टी फ्री है और इसीलिए मतलब ये लेदर बैग नहीं है। दिस इज दी ब्रशेस, आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर ऐसे इस तरीके से दिया गया है ताकि हर इंडिविजुअल ब्रश एकदम सही रहे। तो अब मैं आपको एक एक ब्रश का मतलब रिव्यू दूंगी और मैं बताऊंगी कि कौन से ब्रश किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ब्रशेस कैसे मतलब काम करते हैं। इसमें देखिए 6 है वाइट हेयर वाले ब्रशेस है इसमें 6। एक्चुअली ये है नेचुरल हेयर वाले ब्रश और ये 6 है सिंथेटिक हेयर वाले मतलब सिंथेटिक ब्रशेस जो है। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक के बाद एक जो इंडिविजुअल है। ये है द फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट फ्लफी ब्रश जो वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रश आप क्या बताओ ब्लेंडर ब्रश के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हो तो वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये एज ए आई शेडो ब्रश से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये हाइलाइटर ब्रश के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो एज ए हाइलाइटर ब्रश। तो ये वाला ब्रश से मैं उतना मतलब क्या बताऊँ उतना आई मेकअप मैं तो नहीं करने वाली हूँ, आप लोग चाहो तब कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश फॉर आई शेडो। ये है ब्लेंडिंग ब्रश। सी द सॉफ्टनेस। मैं आपको इसके बाद हर ब्रश का इस्तेमाल दिखाऊंगी भी, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी 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 सॉफ्ट, इट्स वेरी सॉफ्ट।
ये है आपका ब्लेंडिंग ब्रश, एक और ब्लेंडिंग ब्रश, और एट द सेम टाइम जो आई कंटूरिंग जो होते हैं, आई कंटूरिंग करने के लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश। सी, ये है आपकी कट क्रीज के लिए फ्लैट ब्रश। दिस इज़ ऑल्सो फॉर कट क्रीज के हिसाब से, या फिर इसको आप ऐसे हाइलाइटर ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ऐसे एक ब्रश पैक में भी है मेरे ख्याल से, पैक की जो आई कलेक्शन है, ये है आप छोटा सा एक ब्लेंडिंग ब्रश जो आप ब्लेंड करते हो, बीच में कोई कलर आप देते हो तो लीड में एक्चुअली। सो ये रहा आपका जो मैंने दिखाया, ये है ये इन 6 ब्रशों का जो कि है नेचुरल हेयर के जो ब्रश है, इन 6 का ये मतलब यही ये है। और इतना डिटेलिंग मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं इसके बाद आपको दिखाने वाली हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखते देखते बोर हो जाओगे। कट क्रीज की जो कट के लिए दिस इज दी बेस्ट वन। सी, हर ब्रश में मुझे एक ही चीज़ की मतलब जो डिसअपॉइंट लगी है, हर ब्रश में सिर्फ मॉर्फी ऐसे एनग्रेव किया हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी नंबर या फिर कोई भी वर्ड क्या काम करते हो ब्रश या फिर कुछ भी मतलब एक नंबरिंग भी नहीं है उसमें। है लोअर लैश लाइन की जो ब्रश होते हैं, स्मज ब्रश, स्मजर जिसे हम बोलते हैं, एंड इसका एकदम ऐसे टेपर्ड वाले पूरा देख ही सकते हो आप। दिस इज़ द फ्लैट ब्रश, आपकी ग्लिटर वगैरह जो एकदम लीड पे ऐसे आप ऐसे लगाते हो लीड पे, उस चीज़ के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश, ब्राउ ब्रश। एक साइड में स्पूली और एक साइड में ऐसे कट मतलब डायगोनल जो एंगुलर जैसे रहते हैं। ये और एक है स्मजर, छोटा सा स्मज ब्रश, लोअर लैश लाइन पे इनर कॉर्नर पे हाईलाइट करने के लिए। दिस इज़ द परफेक्ट ब्रश एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनर ब्रश। सी, एकदम थिन फाइन लाइन जैसे आप एक चीज़ दिखाया जहाँ से कैट आई लुक आप ला सकते हो, दिस इज़ द वन कट क्रीज करके। और ये जो आपने देखा है ये वाला जो ब्रश है, इसमें से भी आप एकदम थिन लाइन करके, जैसे ये है तो ब्राउ ब्रश ठीक है, बट इसको आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे एकदम दैट जैसे कैट आई की तरफ से एक लाइनर, विंग्ड लाइनर के हिसाब से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी जो फ्लैट है ये दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये रहे मैंने ब्रश के मतलब जो डिटेलिंग है जो मैं मतलब बता चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी द नेक्स्ट सेगमेंट कि मैं कैसे इस ब्रश को एक आई मेकअप दे सकती हूँ, सॉफ्ट ग्लैम लुक। देखिए, स्टे ट्यून्ड। सो अभी मैं आपको मॉर्फी आई ऑब्सेस्ड जो ब्रश कलेक्शन है उसकी जो रिव्यू दूंगी। उसके लिए मैं एक सॉफ्ट ग्लैम लुक तैयार कर रही हूँ। उसके लिए जो मैं आईशैडो पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ वो है नायका की जो ये वाला जो पैलेट है, आईज ऑन मी कलेक्शन है, उसमें से डे ड्रीमिंग वाला जो ये पैलेट है इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए और देरी ना करते मैं स्टार्ट करती हूँ।
सो मैं मेकअप कंप्लीट कर चुकी हूँ, एक सॉफ्ट ग्लैम लुक मैं दे चुकी हूँ एंड आई एम डन माई आई लैश ऑल्सो, मतलब फॉल्सेस भी लगा चुकी हूँ. सो यू कैन सी दी फाइनल लुक. सो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 12 में से 10 ब्रश का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली ये दोनों ब्रश जो मैंने पहले आपको इसके बारे में कहा था कि ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी ब्रश है और मुझे लगता है कि ये मतलब ऐसे चिक बोन के ऊपर हाइलाइटर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे. और मैंने ये जो एक फ्लैट ब्रश है वाइट हेयर्स, मतलब जो कि नेचुरल हेयर्स के ब्रश है, इसको मैंने आज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने आज कोई कट क्रीज नहीं किया. आज मैंने एक सॉफ्ट ग्लैम लुक किया है जो कि आप देख ही सकते हो. और बाकी 10 ब्रश मैंने इस्तेमाल किया है. दोज आर लाइक दिस, यू कैन सी दैट कि मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ. 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगी. एक ये है कि जो वाइट ब्रशेज़ है, जितने सारे जगह 6 वाइट ब्रश है, वो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट बहुत ही कम लेते हैं. एक तो बहुत ही लाइट वेट है, प्रोडक्ट बहुत कम लेते हैं एंड थोड़ा सा हल्का सा प्रोडक्ट लेके आपको मतलब एकदम स्वचेस बहुत बेटर है. एंड आप जैसे उसको ब्लेंड करना चाहोगे इट्स इजीली ब्लेंडेबल, बहुत अच्छी ब्लेंड करते हैं. और मेरे ख्याल से वाइट ब्रश के अंदर ही ज़्यादा ब्लेंडिंग ब्रशेज़ है. और एक चीज़ ये है कि उसमें कोई मतलब फाइन लाइंस नहीं होती. जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक चीज़ अगर पता नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. जितने डेंस ब्रश होते हैं आई ब्रश के हिसाब से, उससे ना ज़्यादा फाइन लाइंस आते रहते हैं. ओके. और जितने लाइट वेट, जैसे कि ये एकदम ऐसे लाइट वेट ब्रशेज़ होंगे ना, उसमें से आप जैसे मतलब ब्लेंड करोगे उसको इस तरीके से, तो उसमें कोई फाइन लाइंस नहीं आएंगे. आराम से इजीली मतलब आपकी स्किन के अंदर वो ब्लेंड हो जाएंगे. अच्छा, जो मुझे एक चीज़ लगा कि ये जो वाइट मतलब हेयर के जो ब्रशेज़ है, ये आप जैसे फर्स्ट टाइम इस्तेमाल, जैसे कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मुझे रिव्यू देनी थी. जितना आप इसको इस्तेमाल करते जाओगे ना, उतना ये सॉफ्ट होते जाएंगे. टुडे आई फील लिटिल बिट हार्श ऑन माई स्किन एक्चुअली. और जो सिंथेटिक वाले ब्रश है वो पहले दिन से ही बहुत सॉफ्ट है. जैसे मैंने वहाँ पे एक बीच में जो मैंने एक ग्लिचर पार्ट इस्तेमाल किया, ये फ्लैट ब्रश मैंने इस्तेमाल किए थे, तो ये बहुत ही मुझे मतलब एकदम सॉफ्ट लगा. ये रहा मेरा एक छोटा सा रिव्यू, अगर आपको पसंद आए. और हाँ, एक से बताऊँ, ये पूरा सेट मतलब आते हैं आपको 2800 रुपये में नायका में, जबकि पैक की आई ब्रश किट की जो मतलब प्राइस है वो है 2900. आई थिंक मतलब क्या बताऊँ, अफोर्डेबल मैं नहीं बताऊँगी फॉर बिगिनर्स, एक्चुअली थोड़ी स्टीप है. लेकिन पैक लवर हो, अगर आप प्रो आर्ट लवर हो जो कि प्रोफेशनल रेंजेस है, उसमें से आई थिंक दिस विल रॉक. सीरियसली ये रॉक करेंगे, मतलब बहुत ही अच्छा है. सो ये रहा मेरा एक छोटा सा रिव्यू. और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा. और कुछ रिव्यू चाहिए इस ब्रश के विषय में, अगर और कुछ जाननी हो तो भी बताइए, कमेंट कीजिए. मैं हमेशा आंसर देने के लिए तैयार हूँ. अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. रिंग जो बेल बटन है उसमें क्लिक कीजिए. जबकि मेरा कोई भी अपडेट आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे. तो मेरी ब्राइडल फैमिली के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो मैं मतलब छोटी मोटी सी वीडियोज़ मैं देती रहती हूँ, इसमें आप लोगों के कमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं. थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोग कमेंट करते हो, कुछ नए चीज़ें जानने की मतलब उत्सुकता रखते हो. तो मुझे लगता है कि चलो मेरा ये छोटी इन्फॉर्मेशन किसी के तो काम में आ रहे हैं. अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे या फिर मेरे मतलब जो ब्राइडल फैमिली है, ब्राइडल मेकओवर एंड मोर की जो आप लोग जो फैमिली हो, ये अगर थोड़ा सा नहीं बढ़ोगे तो आप लोग मतलब क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगेगा कि चलो मेरा इन्फॉर्मेशन काम नहीं आ रहा है. तो ये थोड़ी सी इंस्पिरेशन के हिसाब से ही कमेंट कर दीजिए. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए. अब बात आती है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कही थी, एक गुड मतलब बिग रिवील ये है कि मैं गिव अवे स्टार्ट कर रही हूँ. आई स्टार्टेड अ गिव अवे. आई नो दी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें. हर ब्लॉगर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देते रहते हैं. मैंने भी अपना कुछ सोच के रखा है. अक्टूबर के पहला मेरा वीडियो आने वाली है, उसमें ज़रूर आंखें रखिए, उसमें मतलब थोड़ा सा नज़र रखिए. उसमें गिव अवे रहेगा. उसके रूल्स नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको फॉलो कीजिए और जो गिव अवे प्रोडक्ट रहेंगे उसको जीत लीजिए, विन कर लीजिए. चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, ज़्यादा मैं बकबक नहीं करूँगी. सो नाउ बाय.